आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इम्तियाज आलम। मोहम्मद इम्तियाज आलम। से आप रहने वाले कहाँ के हैं? कोलकाता। कोलकाता के हैं? कोलकाता कोलकाता। अरे वाह, तब तो आपके घर पे चंदा मांगने तो जाएंगे बाबरी वाले जो बाबरी बना रहे हैं। मैं चंदा का बड़ी सख्त में जो है मैं मुखालफत करता हूँ। चंदा नहीं देंगे बाबरी के लिए? क्यों देंगे चंदा? चंदा हम देंगे, कोई अगर भूखा है उसको खाना खिलाने के लिए देंगे, कोई अगर बेरोजगार है उसका रोजगार के लिए चंदा हम दे सकते हैं। मस्जिद मदरसा के लिए हम चंदा नहीं दे सकते, इसलिए मस्जिद और मदरसा ऑलरेडी जो है चंदा उठाकर अपना धंधा वो लोग चला रहे हैं। आपको अगर मस्जिद बनाना बनाइए, गरीब नवाज के नाम से बनाइए ना मस्जिद, बाबरी का नाम से क्यों बनाना चाहते हैं आप? इसका माने ये पता चला कि आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो इल्म है वो गैर इल्म है, वो इल्म नहीं है, वो असल में फसाद बढ़ाने का आपके पास इल्म है। देखो, पहली बात तो सर ने बोला कि जिसके पास इल्म है वो ऐसा नहीं करेगा, तो जिसके पास मुसलमानों में इल्म है वो तो और ज़्यादा घातक है। कैसे? अभी दिल्ली ब्लास्ट में जितने आपको मिले सबके पास इल्म था, सारे डॉक्टर थे। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इम्तियाज आलम। मोहम्मद इम्तियाज आलम। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी। क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। जो ये चाह रहे हैं हाँ, सही चाह रहे हैं, वो सही चाह रहे हैं। हक बात समाज तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। कैसे? ये सब कट्टरपंथी जो मौलवी है, जो लोग कट्टरवादी भाषण देते हैं, तो वो सबसे तो आम मुसलमान को जो है रास्ता चलने में दिक्कत हो रही है ना। लोग जो है शक के निगाह से देख रहे, लोग जो है मुसलमानों को शक के निगाह से देख रही है। जी हाँ। आप पे किसी ने शक किया? हमारे ऊपर नहीं किया, पर और मुसलमान के ऊपर तो शक के निगाह से देखा जा रहा है ना अभी उनको। जैसे बंगाल में बाबरी का मतलब ईंट जो है नींव वहाँ पे रखा गया, तो आपको इस बात की खुशी नहीं है या फिर खुशी है? नहीं नहीं, हमें मस्जिद बन रहा है तो उसकी खुशी है मेरे को, पर जो हाँ, पर बाबर जो नाम है उस पर मेरे को ऐतराज है। इसलिए अगर देश उस पर ऐतराज किया है तो आप कौन होते हैं उस नाम को लेके फसाद फैलाने वाले? आपको अगर मस्जिद बनाना बनाइए, गरीब नवाज के नाम से बनाइए ना मस्जिद, बाबरी का नाम से क्यों बनाना चाहते हैं आप? इसका माने ये पता चला कि आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो इल्म है वो गैर इल्म है, वो इल्म नहीं है, वो असल में फसाद बढ़ाने का आपके पास इल्म है। देश के तो बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि हम तो भूलेंगे नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों तक को बताएंगे कि अयोध्या में हमारा बाबरी था, तोड़ दिया। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लाया है तो पूरा वर्ल्ड का मुसलमान को एक्सेप्ट करना पड़ा ना, राम मंदिर को एक्सेप्ट तो करना पड़ा। अरे राम और रहीम अलग थोड़ी ना है। हम लोग बांट दिया अलग अलग बात है, पर हम जो है बाबरी मस्जिद का सपोर्ट में हम नहीं है। जो आज बंगाल में हो रहा है, हम मस्जिद का सपोर्ट करते हैं, मंदिर का भी सपोर्ट करते हैं, पर नाम जो है, जिस नाम पर विवाद हो, जिस नाम पर दो भाई अगर लड़ रहे हो, तो हमारा कहने का मतलब है कि वो उस नाम को हटाकर आप कोई और नाम दे दीजिए। बाबर आक्रांता था, इस देश के मंदिरों को तोड़े, इस देश में जो है हिंदुओं को परेशान किया। आप इन सब बातों को मानते हैं? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से कि इल्म वो सा है, इल्म उसे कहते हैं कि दो मुल्कों का अगर फसाद हो रहा हो तो इल्म में वो ताकत है, वो सलाहियत है कि दो मुल्कों का झगड़ा को सॉल्व किया जा सकता है। और जाहिलियत वो चीज़ है कि छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा फसाद जो है बनाया जा रहा है। आज छोटी छोटी बात पर फसादी तो आप बाबर को क्या मानते हैं? आक्रांता मानते हैं या फिर अल्लाह? हमारा ईमान बाबर के ऊपर नहीं है, थोड़ी ना है। वो हमारा रहबर है, जो बना रहा है वो सियासत कर रहा है। मस्जिद आप बना लो ना, जितना मस्जिद बनाना है आपको, जितना मंदिर बनाना बना लो। अगर बाबरी बना भी दिया तो आप उसमें नमाज पढ़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम अब पहले अपना घर के पास जो मस्जिद खाली है, पहले हम उसको ना भरेंगे। मस्जिद तो बना डाली सब भर के, ईमान की हरारत ने मस्जिद तो बना दी है सैकड़ों, पर नमाजी कहाँ है? इसीलिए हमारे शमशाद जिल्लत अंसारी साहब ने जो कहा नहीं कि मस्जिद बनाने से नहीं होता, नमाज पढ़ने से नहीं होता है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये कुरान और नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? गुमराही में फैलाना, देश में गुमराह फैलाना। अच्छा, आप हमें बताइए, आप कुरान पढ़े हुए हैं पूरा? मैं आम मुसलमान हूँ। अच्छा, मैं कोई एक आम मुसलमान जो है क्या वंदे मातरम गा सकता है, पढ़ सकता है?
देखिए मैं अपना सीना ठोक के मैं बोल रहा हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अल्लाह अकबर भी मैं बोल रहा हूँ और मैं जय श्री राम भी बोल रहा हूँ। क्या है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम और रहीम दो भाई हैं जी। दो भाई हैं? हाँ भाई है, राम और रहीम दो भाई हैं जी। भाई नहीं है तो क्या कसाई है क्या? जो लोग कसाई समझते समझ नहीं दीजिए। एक भी मस्जिद से जो है राम भजन नहीं बजता है। फिर देखिए राहत भाई बता रहे हैं, राहत इंदौरी अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सारे मंदिरों में बज जाता है, राहत ये मस्जिदों में क्यों नहीं बजता? फिर अब भाई बता रहे हैं। नहीं, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। अरे छोड़ो इन बातों को, ये सब सियासत है, चलो इश्क करे, चलो मोहब्बत करे। देखिए मोहब्बत अलग चीज़ है और सियासत अलग चीज़ है। सियासत में सही और गलत जो है नहीं देखा जाता, बस अपना सियासत को मजबूती से जो है रखना है, वही हो रहा बंगाल में। मस्जिद बहुत है, वो बाबरी मस्जिद में क्या लोग नमाज पढ़ने जाते थे क्या? पूछ रहे हैं हम आपसे। बाबरी मस्जिद जो शहीद हो गया, जहाँ राम मंदिर बना है और वहाँ 5 एकड़ ज़मीन कोर्ट ने दिया है, वो वहाँ क्यों मस्जिद बनाना नहीं चाहते आप? मुसलमानों से मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? तारीखी मस्जिद वहाँ बनना चाहिए था। आपको सरकार से, कोर्ट से डिमांड करना चाहिए था। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? कोलकाता। कोलकाता के? कोलकाता। अरे वाह, तब तो आपके घर पे चंदा मांगने तो जाएंगे बाबरी वाले जो बाबरी बना रहे हैं। मैं चंदा का बड़ी सख्त में जो है मैं मुखालफत करता हूँ। चंदा नहीं देंगे बाबरी के लिए? क्यों देंगे चंदा? चंदा हम देंगे, कोई अगर भूखा है उसको खाना खिलाने के लिए देंगे, कोई अगर बेरोजगार है उसका रोजगार के लिए चंदा हम दे सकते हैं। मस्जिद मदरसा के लिए हम चंदा नहीं दे सकते, इसलिए मस्जिद और मदरसा ऑलरेडी जो है चंदा उठाकर अपना धंधा वो लोग चला रहे हैं। मदरसा में कैसे चंदा उठा के धंधा चल रहा है? आप देख लीजिए मदरसा का जो है, आप चेक करिए अकाउंट को, आपको समझ में आएगा कि यतीम बच्चे लोग के नाम पर जो है पूरा दुनिया से चंदा मंगाया जा रहा है और उस पर अपना वो लोग राजनीति सेक रहे हैं। मौलवी लोग अपना पेट को देखिए, इतना बड़ा पेट हो गया मौलवी लोग का। क्यों? हाँ, क्यों हो गया पेट मालूम है? हराम खाना मना है। तो मदरसा में हराम खा रहे हैं मौलवी। बच्चे के नाम से पैसा मंगाए आप और उसमें आप अगर राज कर रहे हो तो आप गलत नहीं किए, आप हराम नहीं खाए। आप अगर हराम खा लिए है, अगर मैं हराम खा लिया हूँ तो मैं हक बात नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरा चैलेंज है, ये कुरान बोलता है। तो आप मतलब आप भी सनातनी मुसलमान हैं? जी हाँ। कहीं इस्लाम छोड़ तो नहीं देंगे आने वाले दिनों में? सनातन, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं, जो युवक हैं, वो इस्लाम छोड़ करके एक्स मुसलमान बन जा रहे हैं। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान मतलब हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे? जो मुसलमान में थोड़ा थोड़ी लगाए हुए है, हाँ, अच्छा, मैं उसको जो है जोड़ने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश हमारा सबका देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। आपस में ना लड़ो। अगर आपके पास इल्म है तो क्यों लड़ रहे आप? जो लोग लड़ रहे हैं आप समझिए उसके पास इल्म नहीं है। तो मतलब मेरे पास इल्म नहीं है, मैं एक आम मुसलमान हूँ। तो इस लड़ाई में जो लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान, इसमें मुसलमानों की गलती है, हिंदुओं की भी गलती है, या सिर्फ मुसलमानों की गलती? जो लोग भड़कावन भाषण देते हैं वो उनका गलती है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। भड़काने का भाषण जो भी देता है वो गलत है। अच्छा, अगर हमारे तरफ से हमारे मुल्ला लोग, अगर मौलवी लोग दे रहे हैं तो गलत है। मैं गलत का जो है खिलाफ हूँ, मैं गलत के खिलाफ। सुना भाई साहब, आपने कह रहे हैं कि गलत के खिलाफ है, और खास करके जो इस्लाम में है वो सही लोग सही मायने में इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये वही चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो सर ने बोला कि जिसके पास इल्म है वो ऐसा नहीं करेगा, तो जिसके पास मुसलमानों में इल्म है वो तो और ज़्यादा घातक है। कैसे? अभी दिल्ली ब्लास्ट में जितने आपको मिले सबके पास इल्म था, सारे डॉक्टर थे। क्या किया? अहमदाबाद में कोई डॉक्टर केमिकल वेपन में से राइजिन निकाल रहा है लोगों को मारने के लिए, मंदिरों के प्रसाद में मिलाने के लिए। कोई पढ़ लिख के बम बनाने का कोशिश कर रहा है, कोई बम को भैया गाड़ी में फिट करके मारा। जितने भी पकड़े गए कश्मीर से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक, सारे के सारे डॉक्टर। तो इससे आप समझ जाइए, जो जिसके पास इल्म नहीं है, कम से कम हमें ये तो पता है कि इसकी सीमा कितनी है, लेकिन वाइट कॉलर वाले जिसके पास इल्म है वो तो हमारे भारत में और ज़्यादा घातक है। तो भैया इल्म वालों से बच के रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हुमायूं कबीर ने कोई ये मस्जिद बनाने के लिए चंदा जमा नहीं कर लिया। उसको पता है कि भैया मुझे पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, अगले साल चुनाव आ रहा है, मुझे चुनाव लड़ना है ना,
तो पार्टी तो पैसा देगी नहीं हुमायूं कबीर को, तो चुनाव लड़ने के लिए चंदा चाहिए ना। तो बस बाबरी मस्जिद के नाम से एक कौम को उल्लू बना दिया, चूतिया बना दिया। अब 4-5 करोड़ रुपए का चंदा आ गया। ले लेता हूं उनसे। आपने कहा कि इल्म देना चाहते हैं, इल्म सिखाना चाहते हैं। भाई ने कहा कि इल्म जिनके पास जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इतने ज़्यादा जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो सब मैं ब्लास्ट सवाल कर का रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, और शमशाद अंसारी, जिल्लत अंसारी साहब ने भी दिया था कि मजहब अलग है और दीन का पार्ट अलग है। जो लोग मजहब का प्रचार कर रहे हैं वो भी तो कहते हैं कि हम लोग 500 कट्टरपंथी वाला काम कर रहे हैं। दीन का काम जो होगा वो शांति होता है, अमन होता है। मजहबी लोग या फिर दीन के लोग वो भी 5 वक्त के नमाजी होते हैं, आप भी 5 वक्त के नमाजी। नमाज तो कैसे अलग अलग कैसे? अच्छा, आप नमाज अगर पढ़ रहे हो हाँ। तो नमाज पढ़ के जब आप बाहर निकले तो देखना मस्जिद के पास जो है कुछ जो है गरीब लोग बैठे रहते हैं, आप उसको पॉकेट से निकाल के खैरात भी करते हो। फिर उसके बाद हुक्म है जिहाद करने का। तो जिहाद क्या है? क्या जिहाद है? क्या है? जिहाद है कि आपके समाज में अगर गंदगी है तो उसका धुलाया पुछाई जो है आप करते रहो। आज हमारे समाज में माने काय जम गया, काय धुला नहीं, काय जम गया है। तो ये मदनी ने जो कहा कि जिहाद होगा देश में जब जब जुल्म होगा, मदनी जो जिहाद की बात कर रहा है ना, वो टेररिस्ट वाला बात कर रहा है, और हम जो जिहाद का बात कर रहे हैं वो अगर हमारे आप बताइए, आपका समाज हो या हमारा समाज हो या आपका समाज हो, क्या समाज में गंदगी नहीं है क्या? उसका सफाई नहीं होना चाहिए? तो उसी को जिहाद कहते हैं। तो वही तो जिहाद है, नफ्स का जिहाद है, और क्या है? हाँ। पत्रकार महोदय, ये अलग जिहाद करना चाहते हैं, मदनी अलग जिहाद करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी अलतकिया फैला रहे हैं, कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। मैं हकीकत देखो, एक तरफ क्या होता है पता है, हमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ लेगा लिख लेगा क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा एथिस्ट बनेगा, धर्म को नहीं मानेगा, भगवानों को नहीं मानेगा, देवी देवताओं को नहीं मानेगा, भगवानों को गाली देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है, ये लोग तो टेररिस्ट बनते हैं। एक तरफ एथिस्ट, एक तरफ टेररिस्ट। तो सर, धर्म में और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो, हुमायूं कबीर जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, एक मुसलमानों को उल्लू बना करके। उनका कोई मकसद नहीं। अगर इतने ही बड़े प्रेमी होते तो सर ने जैसे कि बताया 3 साल से अयोध्या में जगह खाली पड़ी है, वहां 6 साल से वहां पर एक ईंट तक नहीं रख पाए ये लोग। और बाबरी मस्जिद कहाँ बना रहे? मुर्शिदाबाद में। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जहां पर बाबरी ने, तुम क्लेम करते हो कि खुद मस्जिद बनाई थी, अगर तुम्हारा इतना बड़ा मजहबी प्रेम है, तुम इतने बड़ी मजहबी हो, तुम सही में अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हो, तो रख देते ना बाबरी मस्जिद की नींव उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं रख पा रहे हो? इसका मतलब साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम ऐसे गलत काम करेंगे, ऐसे आक्रांता की, ऐसे रेपिस्ट की, ऐसे जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उसको अगर बड़ा दिखाने का काम करेंगे तो बाबा जी वही काम करेंगे जो बाबरी मस्जिद के साथ उन्होंने किया था। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपको इस देश में कैसे हिंदू और कैसे मुसलमान चाहिए? देखिए, देश के अंदर पूरा तरीके से अमन होना चाहिए और शांति होना चाहिए, तभी देश जो है विकसित होगा। अब कुछ लोग जो है अपना माने देश को जो है विकसित होना देने नहीं चाहते हैं। अच्छा, जैसे योगी जैसे नेता हैं, क्या ऐसे लोग चाहिए देश में? ना, देखिए, कड़क शासन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। मतलब ठीक काम कर रहे हैं योगी? ठीक काम कर रहे होना चाहिए ऐसा। आपको कैसे मुस्लिम चाहिए? सरकार महोदय, योगी जी का आपने एग्जाम्पल लिया, आपने शायद धार्मिक रूप में लिया होगा, धार्मिक एंगल में। एक प्रशासन योगी जी ने इस टाइम पे पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा डेवलपिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो उत्तर प्रदेश की है। तो एक तरफ तो गुंडा दंगाई को साफ करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ करप्शन को साफ करने का काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके, तमिलनाडु को पीछे छोड़ करके, बेंगलोर को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर हमारे धर्म का कोई पालन कर रहा है तो उसको इकोनॉमिक ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो मैं चाहूंगा भैया, अगर आप मुझसे पूछोगे कि तुम्हें कैसा मुसलमान चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा भैया, मुझे चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान, वीर अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान, बिस्मिल्लाह खां जैसा मुसलमान। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है कि इन्हीं लोगों को मुसलमान स्वयं नहीं मानता कि भैया ये हमारे मसीहा है, ये हमारे आइडल है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।